हेलो फ्रेंड जी के क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2023 में पूछा गया है। कीव राजधानी है यूक्रेन का, स्विट्जरलैंड की, स्वीडन की, स्पेन का। तो किसका है? यूक्रेन का। और स्विट्जरलैंड का राजधानी कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड का बर्न है, स्विट्जरलैंड का बर्न। उसके बाद स्वीडन का स्टॉकहोम होता है, स्पेन का मैड्रिड, स्पेन का मैड्रिड। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में किसका नेतृत्व, मतलब कौन किया था? खान बहादुर, अजीमुल्ला खान, कुंवर सिंह, बख्त खान। तो कौन किया था? जगदीशपुर, इसको आरा भी बोला जाता है। तो वीर कुंवर सिंह। कौन किया था? वीर कुंवर सिंह। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि नीला प्रकाश वायुमंडल में अवशोषित हो जाता है? नहीं। पराबैंगनी विकिरण को वायुमंडल में अवशोषित किया जाता है। बैंगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों की प्रकाश के तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होता है। नंबर डी है, अन्य रंगों का प्रकाश बैंगनी तथा नीले प्रकाश की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होते। तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा? बैंगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों की प्रकाश के तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होता है। ठीक है। नंबर 4 देखेंगे। हिमालयी भूरा भालू तथा लाल पंडा किन जातियों का उदाहरण है? संकटग्रस्त जाति, दुर्लभ जातियां, विलुप्त जातियां है या सुमेध? तो क्या हो जाएगा? संकटग्रस्त जातियां। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। भारत में सबसे बड़ा नमकीन पानी का झील कौन है? सांभर झील, पंचपद्र झील, चिल्का झील, डिडवाना झील। तो कौन है नमकीन पानी का झील? सांभर झील, जो कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। सोलर सेल बने हुए होते हैं चालक के, कुचालक के, अर्धचालक के, अतिचालक के। सोलर सेल किसका बना होता है? अर्धचालक का। सोलर सेल अर्धचालक, सोलर सेल अर्धचालक। अगला क्वेश्चन है, देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में जाना जाता है? 82 डिग्री 30 पूर्वी, 82 डिग्री 30 पश्चिमी, कि 78 डिग्री 30 पूर्वी, कि 68 डिग्री 7 पूर्वी? तो क्या हो जाएगा? 82 डिग्री 30 पूर्वी। क्या हो जाएगा? 82 डिग्री 30 पूर्वी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वधवागम शब्द, वधवागम शब्द का कौन सा संधि विच्छेद सही है? वधवा जोड़ गम, वधु जोड़ आगमन, वध जोड़ आगमन, वधवा जोड़ आगमन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? वधु जोड़ आगमन, वधु जोड़ आगमन। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन मैथ का है 10 नंबर। 11 नंबर हम देखते हैं। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो 1968 में, 1965 में, 1970 में, 1969 में। बिहार में कब लगाया गया था पहली बार? तो 1968 में। कब? 1900। अब तक कितना बार लग गया है? 8 बार। कितना बार लग गया है अब तक? 8 बार। और सबसे लास्ट में कब तक, मतलब कब लगा था? 2005 जो अंतिम बार लगा था। और कितना बार इसको याद करने के, और सबसे पहले 68 में 68, और कितना बार लग गया है? 8 बार। अंतिम बार कब? 2005 में लगा हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास योजना के विकास से संबंधित है। खेलों की उत्कृष्ट कोचिंग,
साइबर क्राइम सेल, जनजातीय समूह या उच्च शिक्षा क्षेत्र? क्या था? तो खेलों का उत्कृष्ट कोचिंग तो नहीं होगा। उसके बाद क्या होगा? साइबर क्राइम भी नहीं होगा। क्या होगा? जनजातीय समूह। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, करंट अफेयर का है। अगला क्वेश्चन है, बास्केटबॉल के मैदान को कहते हैं? बास्केट, क और ट, क से क्या हो जाएगा? कोर्ट। कोर्स नहीं होगा, यहाँ देखिए केट है ना, तो इसे हम याद कर लेंगे कोर्ट। कोर्स नहीं होगा, फील्ड नहीं होगा, एरेना नहीं होगा, क्या हो जाएगा? कोर्ट। राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किया जाता है? कितना? 12, 14, 10, 15। कितना मनोनीत किया जाता है और किसके द्वारा किया जाता है राज्यसभा में? तो राष्ट्रपति के द्वारा। और कितना सदस्य किया जाता है? आप देखेंगे राष्ट्रपति कैसे लिखाता है, र में आके मतलब रा, तो 1 इधर कर देंगे और 2 इधर। कितना हो जाएगा? 12 सदस्य मनोनीत किया जाता है। बाकी 238 केंद्र और राज्य से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे नंबर 16। विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या है? अमरम शब्द का अर्थ क्या है? ब्राह्मणों को अनुदान, सैनिकों को अनुदान, मंदिरों का अनुदान या गरीबी का अनुदान। तो अमरम शब्द किसके लिए था विजयनगर साम्राज्य में? तो सैनिकों का अनुदान दिया जाता था। जैसे उस समय पैदल सैनिक, घोड़, क्या क्या रहता था। उसके बाद हम क्वेश्चन 17 देखेंगे। राष्ट्रपति की किसके सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है? राष्ट्रपति किसके सलाह से? प्रधानमंत्री के सलाह से, स्पीकर के सलाह से, उपराष्ट्रपति के या चुनाव आयुक्त किसके सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है? तो प्रधानमंत्री के सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी क्या है? अनाईमुडी, डोदा बेटा, महेंद्रगिरी या उद्गम मंडलम? तो कौन होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा अनाईमुडी। ठीक है, डोदा बेटा दूसरा सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद हम देखेंगे मोती, दिख रहा है ना, मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है कोरल का, पॉर्न, झींगा का, डेंटेलियम का या ऑयस्टर का। ऑयस्टर किसका होता है? तो इसी को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? शिप। तो किसका हो जाएगा? ओरिएस्टर। ओरिएस्टर का, जिसको हम क्या बोलते हैं? शिप। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव नेत्र में पुतली का आकार नियंत्रित होता है? पुतली के आकार नियंत्रित होता है परितारिका द्वारा, कॉर्निया द्वारा, रोटिना द्वारा या लेंस द्वारा? तो किसके द्वारा होगा? मानव नेत्र का पुतली का आकार किस पे निर्भर करता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो परितारिका, कॉर्निया को दान में दिया जाता है। कॉर्निया को क्या दिया जाता है? दान में दिया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है? माध्य, माध्यिका, गुणोत्तर माध्य या हरात्मक माध्य? तो क्या हो जाएगा? कौन नहीं आधारित है? तो माध्यिका। बाकी सब क्या है? आधारित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माध्यिका। क्या हो जाएगा? माध्यिका। अगला क्वेश्चन देखेंगे नंबर 22, दिख रहा होगा आपको। अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशिक संघनन, दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशिक विरल का द्रव्यमान घनत्व दूसरे माध्यम के बराबर का प्रकाशिक घनत्व दूसरे माध्यम के बराबर। तो क्या हो जाएगा? दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशिक संघनन। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे नंबर 23, दिख रहा है ना। सतलज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है? पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय? किसको जाना जाता है? काली से। इसको याद कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा? काली से क्या हो जाएगा? कुमायूं हिमालय।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, सरकार द्वारा व्यापार अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? वैश्वीकरण, निजीकरण, राष्ट्रीयकरण, उदारीकरण क्या कहलाता है? सरकार द्वारा व्यापार अवरोध तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? उदारीकरण। 1809 ईस्वी में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखा था? दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन, राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो किसने लिखा है? 1809 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा राम मोहन राय। पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? आपका करेंट है लेकिन अभी भी वही हैं, शिवाजी पांडे, के विनोद चंद्रा, राजेंद्र मेनन या अमरेश्वर प्रताप। तो कौन है? के विनोद चंद्रन। उसके बाद देखेंगे, हाल ही में बिपरजॉय खबरों में रहा है, क्या है? बिपरजॉय क्या था? ये भी करेंट है आपका। लेखक है, महामारी है, या खिलाड़ी है, या चक्रवात है? क्या है? बिपरजॉय क्या है? एक चक्रवात है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? तो तिरोड है, चंद्रपुर भी है, ट्राम्बे भी है, कहलगांव नहीं है। कहलगांव महाराष्ट्र में नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का होता है, कितना होता है? आधा, 1/3, 1/4 भाग या 1/6 भाग। कितना होता है? तो 1/6 भाग होता है। पानी की क्वथनांक दिख रहा है ना? पानी का क्वथनांक सेल्सियस में होता है 100 डिग्री, 104 डिग्री, 373 डिग्री या 337 डिग्री। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि तरलता बढ़ाती है, तरलता घटाती है, तरलता को प्रभावित नहीं करेगा, या दीर्घकालीन ब्याज दर तथा अस्थायी पूंजी को प्रभावित करता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तरलता को घटाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिख रहे होंगे, गागर में सागर मुहावरा है। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या है? थोड़े शब्दों में अधिक कहना, असंभव कार्य करना, उत्साहित होना, सिर्फ कल्पना करना। तो क्या हो जाएगा? गागर में सागर भरना, थोड़े शब्दों में ही बहुत कुछ कह जाना, इसका अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, धुआंधार प्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? माही से, चंबल से, ताप्ती से, नर्मदा से। कौन सा नदी से है धुआंधार जलप्रपात? कौन सा हो जाएगा? नर्मदा नदी से। एक क्वेश्चन है मैथ का, प्रॉफिट एंड लॉस से है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, 35 दिख रहा है। गुरु दीक्षा शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष या व्यव्य या द्वंद्व। कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास। उसके बाद आपका करेंट है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है? सिलिकॉन का, ग्रेफाइट का, हाइड्रोजन फ्लोराइड का, हाइड्रोजन आयोडाइड का। किसका प्रयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है? तो किसका किया जाता है? हाइड्रोजन फ्लोराइड का। किसका किया जाता है? हाइड्रोजन फ्लोराइड का। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने, कब भारत लौटे थे? 1915 में। तो गांधी जी ने किस तरह के कपड़े पहनने का निर्णय लिए थे?
अंग्रेज बैरिस्टर का, कठियावाड़ी किसान का, कठियावाड़ी बनिया का या हिंदू संत का? किसका पहनने का निर्णय लिए थे? तो कठियावाड़ी किसान का। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मध्यकाल में सामंत को राजा जो जागीर देता था वह क्या कहलाता था? मेनर, फिफ, अर्टेट या एबी? क्या कहलाता था? मेनर, फिफ, अर्टेट या बी? क्या कहलाता था? तो फिफ। फिफ का मतलब पता ना क्या होता है, फिफ कहलाता था। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है? अशुद्ध जल, वायु, दूध मिश्रित पेय या आयोडीन कृत नमक? कौन सा मिश्रण नहीं है? तो वायु तो मिश्रण है। उसके बाद हम देखेंगे दूध मिश्रित भी है, आयोडीन नमक भी है, और जो जल है वो मिश्रित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 41। किसी देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को कहा जाता है राष्ट्रीय आय, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद या सकल घरेलू उत्पाद? तो क्या हो जाएगा? सकल घरेलू उत्पाद। 42 देखेंगे। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? विलियम केसर की नीति, परस्पर विरोध गुट या शास्त्रीकरण की होड़ या ऑस्ट्रियन राजकुमार फेर्डिनेंड की हत्या? तो क्या ऑस्ट्रियन राजकुमार फेर्डिनेंड की हत्या। उसके बाद 43 देखेंगे। नवनिर्वाचित लोकसभा में अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना जाता है? लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को, भूतपूर्व अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत सदस्य को या राज्यसभा के वरिष्ठतम सदस्य को? तो किसको चुना जाता है? लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को। उसके बाद 44 देखेंगे। कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? भारत, बांग्लादेश, तुर्की, फ्रांस? कौन नहीं है? तो भारत तो है, बांग्लादेश नहीं है। 45 देखेंगे। निम्न में से कौन सा पादप युग उभयलिंग पुष्प होते हैं? गुलहड़ तथा सरसों, सरसों तथा तरबूज, गुलहड़ तथा तरबूज या सरसों तथा पपीता? तो उभयलिंग पुष्प होते हैं। कौन होता है? इसका आंसर हो जाएगा गुलहड़। हिल रहा है क्या? गुलहड़ तथा सरसों। उसके बाद करंट अफेयर का क्वेश्चन है। टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था कुश्ती से, हॉकी से, टेनिस से, मुक्केबाजी से? तो किससे किया था? टेनिस से। उसके बाद देखेंगे भौगोलिक खोज में किस देश ने यूरोप का नेतृत्व किया था? इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल? तो किसने किया था भौगोलिक खोज में? पुर्तगाल। अगला क्वेश्चन देखेंगे 48 नंबर। विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या से अधिक नहीं होगी। 1/4, 1/3, 2/3, 1/6? तो कितना नहीं होनी चाहिए? 1/3। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जी का मान कैपिटल जी, एक होता है स्मॉल जी, एक होता है कैपिटल जी। तो कैपिटल जी का मान कितना होगा? 0.67 गुने 10 के पावर 11 कैपिटल M(n)² प्रति kg²। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? यही हो जाएगा 6.67 गुने 10 के पावर -11 कैपिटल M² प्रति kg²।
डोमोस शब्द से तात्पर्य है जनता, शासन, कानून, इच्छा। तो क्या हो जाएगा? डोमोस जनता। उसके बाद आपका करंट अफेयर है अप्रैल 2023। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 52। बुक्सा टाइगर रिजर्व राज्य में स्थित है। कौन सा राज्य में? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल। 53 देखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 26 संबंधित है समानता से, धर्म की स्वतंत्रता, संवैधानिक उपचार से या शिक्षा से। तो किससे संबंधित है? धर्म की स्वतंत्रता। अगला देखेंगे नामीब, दिख रहा है ना, नामीब मरुस्थल स्थित है अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, उत्तरी अमेरिका में, यूरोप में। तो कहाँ स्थित है नामीब मरुस्थल? तो आपका आंसर हो जाएगा अफ्रीका में। हिंद स्वराज 55। पुस्तक हिंद स्वराज निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? महात्मा गांधी, तिलक, सरोजिनी नायडू या राजेंद्र प्रसाद। तो किसके द्वारा हिंद स्वराज लिखा गया है? किसके द्वारा लिखा गया है? महात्मा गांधी के द्वारा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 56 आपका करंट का है। वर्तमान में केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त कौन है? तो कौन है? पीके श्रीवास्तव, नीतू विराट अरोड़ा, गौरव शर्मा, अरविंद कुमार। तो कौन है? 56 पीके श्रीवास्तव। उसके बाद 57 हम देखेंगे। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति कोरम मतलब कितना होना चाहिए? दोनों सदनों की कुल सदस्य की संख्या का 1/5, दोनों सदनों की कुल सदस्य की संख्या का 1/8, दोनों सदनों की कुल सदस्य की संख्या 1/10 और दोनों सदनों की कुल सदस्य की संख्या 1/12। तो कितना होना चाहिए? दोनों सदनों के कुल सदस्यों की संख्या का 1/10वां भाग होता है। उसके बाद हम देखेंगे 58 देखेंगे। भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, योजना आयोग या नीति आयोग। तो कौन प्रकाशित करता है? वित्त मंत्रालय, भारत सरकार। उसके बाद 59 आपका है मैथ, जो कि सीआई से है, चक्रवृद्धि ब्याज। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन 60 देखेंगे। बस 60 तक ही कराएंगे, उसके बाद अगला क्लास में हम करवा देंगे। संसाधन जो वर्ष के उपभोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें कहा जाता है नवीनीकरण, अनवीनीकरण या संरक्षित या असंरक्षित। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? अनवीनीकरण। संसाधन जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? अनवीनीकरण। मैथ बना देगा आप चक्रवृद्धि।